शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य अपना विद्या आरंभ संस्कार संपन्न करते हैं। विमान पर्वत पर योग माया के मंदिर में वे खेलने जाते थे और उनको वहां पे खेलना बहुत अच्छा लगता था। शांति पूर्वक मंदिर में बैठे रहते थे। उनके पिता ने विचार किया अब उनका विद्या आरंभ संस्कार संपन्न किया जाना चाहिए। तो एक बालक के औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ को यह संस्कार चिन्हित करता है। तो पहले दिन शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि करने के बाद उनके पिता ने उनको एक बड़े शिलाखंड पर लिखवाया और मध्य के भट्ट ने देखा कि उनका पुत्र बहुत आसानी से वर्णमाला के अक्षरों को सीख गया और उनको एक बड़े शिलाखंड पे लिख भी रहा है। और ऐसा लग रहा था बालक को पहले से ही सब बातें पता है, वो सीखने का नाटक कर रहा था। तो इस प्रकार से उनका विद्या आरंभ संस्कार संपन्न किया जाता है। अब प्रारंभिक शिक्षा में ही कुछ मिनटों में उनको सब कुछ ज्ञात हो जाता है और उनके पिता जब अक्षरों के समूह को बारंबार दोहराते हैं तो वे अपने पिता से कहते हैं, मैं पहले से ही जानता हूं, आप इन अक्षरों को बारंबार दोहराकर मुझे सिखाना क्यों चाहते हैं। ऐसा लगता था मानो देवी सरस्वती मध्वाचार्य के समीप हाथ जोड़कर खड़ी थी और वासुदेव ने इतनी अधिक बुद्धि का प्रदर्शन किया कि कुछ व्यक्तियों के मन विचलित हो गए और कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करने लगे थे कि इतने कम आयु में इनको इतना सारा विद्या कैसे प्राप्त हो गया। 4 वर्ष की आयु में ही मध्वाचार्य ने शिव भट्ट नामक व्यक्ति का पराभव किया, उनको प्रवचन में हरा दिया। पहला प्रवचन उन्होंने 4 वर्ष की आयु में दिया था। अब पिता से प्रश्न। इसके कुछ समय पश्चात एक समान प्रकार की घटना हुई। मध्य के भट्ट एक विशाल सभा के समक्ष श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे थे तथा उनके वृत्तांत के दौरान उन्होंने एक श्लोक में सूचीबद्ध वृक्षों का वर्णन किया। उन्होंने तुलसी, अश्वत्थ, आंवला, नीम, आम एवं कदम्ब जैसे वृक्षों का वर्णन किया, पर लिकुच वृक्ष की उपेक्षा कर गए। वासुदेव तुरंत बोल उठे, पिताश्री, लिकुच शब्द का अर्थ समझाए बिना ही आप श्रीमद् भागवत पर बोलना जारी कर रहे हो। मैं समझता हूं कि आप श्रोतागणों को छल रहे हैं। यह सुनकर श्रोतागण के कुछ सदस्यों ने मध्य के भट्ट को इस शब्द का उचित रूप से समझाने के लिए कहा, परंतु उनसे वास्तविक अर्थ दूर रहा तथा इस कारण वे शांत रहे। तत्पश्चात वासुदेव ने कहा, पिताजी, आप केवल एक मिथ्याचारी हैं। लिकुच वृक्ष मौसमी का वृक्ष है। इस प्रकार श्रोतागण में सभी ने उस छोटे तेजों में मुख वाले बालक की अत्यंत प्रशंसा की। वे कहने लगे, बालक तो सर्वज्ञ है। तो कुछ समय के बाद ऐसी घटना हुई कि मध्य के भट्ट एक बड़े विशाल सभा में श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन सुना रहे थे। जब वे एक श्लोक को सूचीबद्ध कर रहे थे जिसमें वृक्षों का वर्णन था, तो उन्होंने तुलसी, अश्वत्थ, आंवला, नीम, आम, कदम जैसे वृक्षों का वर्णन किया, लेकिन लिकुच वृक्ष का वे उपेक्षा कर गए, उसको भूल गए। तो वासुदेव जो स्वयं मध्वाचार्य हैं, वे बोले, पिताश्री, लिकुच शब्द का अर्थ समझाए बिना आप श्रीमद् भागवतम पर बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप श्रोतागणों को छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अब ये बात जब अपने पुत्र के मुख से सुनी भरी सभा में मध्य के भट्ट ने, तो श्रोतागणों ने कहा, आप इस शब्द के विषय में हमको भी बताइए। लेकिन मध्य के भट्ट को इस शब्द का अर्थ कुछ भी पता नहीं था, वे शांत रह गए। और फिर वासुदेव जो उनके पुत्र थे, उन्होंने कहा कि लिकुच शब्द मौसमी का वृक्ष है। और श्रोतागण भरी सभा में छोटे तेजों में मुख वाले बालक की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने सोचा, ये बालक तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। दूध दही के ऊपर पत्थर रखना। एक बार वेदवती को किसी कारणवश कहीं जाना पड़ा। उसके पास दूध दही के भरे हुए पात्र थे। बिल्ली और चूहों से उसे बचाने के लिए पास ही खेल रहे वासुदेव को उसकी देखरेख का कार्य सौंप कर वह चली गई।
वह शीघ्र ही लौट आई और देखा कि वहां दूध दही का पात्र न होकर दो शिलाएं रखी थीं। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वासुदेव से पूछा, हे वासुदेव, ये विशाल शिलाएं क्या है? दूध व दही के पात्र कहाँ हैं? पास खेलते वासुदेव ने कहा, हे माता, मैंने दूध व दही के पात्रों पर ये शिलाएं रख दी हैं ताकि वे बिखर कर नष्ट न हो। माता आश्चर्यचकित थी और सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? 4 वर्ष का ये बालक इतनी बड़ी शिलाएं कैसे हिला सकता है? यह अवश्य ही भीम है। तो एक बार मध्वाचार्य की माँ वेदवती, उनको किसी कारणवश घर से बाहर जाना पड़ा और घर में दूध दही के भरे हुए पात्र थे। बिल्ली और चूहों से बचाने के लिए उस दूध और दही के पात्र को वह मध्वाचार्य वासुदेव की देखरेख में सौंप कर चली गई। अब शीघ्र ही वह वापस लौटी तो देखा कि दूध दही का पात्र न होकर दो शिलाएं रखी थीं। आश्चर्यचकित होकर उनकी मां ने अपने पुत्र वासुदेव से पूछा, ये विशाल शिलाएं क्या है? दूध दही के पात्र कहाँ गए? अब पास में वासुदेव खेल रहे थे। उन्होंने कहा, हे माता, मैंने दूध व दही के पात्रों पर ये शिलाएं रख दी हैं ताकि वे बिखर कर नष्ट ना हो। अब माता वेदवती आश्चर्यचकित थी, सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? 4 वर्ष का बालक इतनी बड़ी शिलाएं कैसे हिला सकता है? उनको अनुभव हुआ, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये बालक अवश्य ही भीम है। वासुदेव तीर्थ का निर्माण। वासुदेव का चारों तीर्थों, परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ में स्नान करने का प्रतिदिन का नियम था। वर्षा, सर्दी, गर्मी, शीत, आंधी, तूफान उनके नियम में बाधक नहीं थे, क्योंकि वह स्वयं हनुमान है जो लंका से उड़ान लेकर संजीवनी लाए थे। परंतु वासुदेव की माता के लिए चिंता का विषय था कि वे दूरस्थ स्थानों पर स्नान हेतु जाते थे। उनकी माता अक्सर कहती थी, हे वासुदेव, प्रतिदिन इतनी दूर स्नान करने मत जाया करो, मैं चिंतित होकर स्वयं को असहाय महसूस करती हूँ। अब वासुदेव ने जो किया वह एक चमत्कार था। वासुदेव ने अपने घर के उत्तर पश्चिमी कोने में अपनी खेलने की छड़ी से भूमि को कुरेदा। वहां शुद्ध जल निकलने लगा। ये सभी को चकित कर देने वाला था, क्योंकि इससे पूर्व स्थान पर जल का कोई नामो निशान नहीं था। अंततः वहां वास्तव में एक तीर्थ प्रकट हो गया। बालक वासुदेव द्वारा उत्पन्न वही तीर्थ है। वासुदेव ने कहा, हे माता, अब मेरा स्नान इसी तीर्थ में ही होगा, आप चिंतित ना हो। उनकी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें यह भी चिंता थी कि उन्होंने अपने बलशाली पुत्र के तीर्थ स्नान को बाधित किया है। ऐसे में अपनी माता को समझाते हुए वासुदेव ने कहा, हे माता, जो भी इसमें स्नान करेगा वह चारों तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त करेगा। वासुदेव के इन शब्दों ने न केवल माता वरन समस्त लोगों को हर्षोल्लासित कर दिया। उन सभी ने चारों तीर्थों का स्नान अति सहजता पूर्वक कर लिया। यह वासुदेव का ही प्रयोजन था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनकी माता ने वासुदेव तीर्थ में चारों तीर्थों की उपस्थिति पर संदेह प्रकट किया था, जिसे दूर करने के लिए वासुदेव ने तट पर एक पेड़ लगाया और कहा, यदि ये बढ़ता है तो तीर्थों की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि वह पेड़ काफी बड़ा हो गया, जिससे उनकी माता का विश्वास पक्का हो गया। अब वासुदेव जो स्वयं मध्वाचार्य चारों तीर्थों में रोज स्नान करने जाया करते थे और चारों तीर्थ दूर पड़ते थे। परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ, ये उनका प्रतिदिन का नियम था। चाहे वर्षा हो, सर्दी, गर्मी, ठंडी, आंधी, तूफान, ये नियम उनके कार्य में बाधक नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वह हनुमान है, स्वयं लंका से उड़ान भरकर वह संजीवनी लाए थे। लेकिन मध्वाचार्य की माता, उनके लिए चिंता का विषय था कि मेरा बालक दूर जाता है स्नान करने के लिए। और अक्सर उनकी माता कहती थी, हे वासुदेव, हे मध्वाचार्य, इतनी दूर स्नान करने के लिए मत जाया करो, मैं चिंता में पड़ जाती हूँ और अपने को असहाय महसूस करती हूँ। अब जो मध्वाचार्य जी ने किया वह चमत्कार था। अपने घर के उत्तर पश्चिमी कोने में, जहां पे वह खेलते थे, एक छड़ी से भूमि को कुरेदा मध्वाचार्य ने और वहां से शुद्ध जल निकलने लगा। सभी चकित हो गए।
इससे पूर्व वहां पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था। अब वास्तव में वहां एक तीर्थ प्रकट हो गया। बालक वासुदेव द्वारा उत्पन्न वही तीर्थ है। वासुदेव जो स्वयं मध्वाचार्य है, उन्होंने कहा, हे माता, अब मेरा स्नान इसी तीर्थ में होगा, आप चिंतित ना होइए। माता बहुत प्रसन्न हो गई और उन्हें यह भी चिंता थी कि उन्होंने अपने बलशाली पुत्र के तीर्थ स्नान को बाधित किया है। ऐसे में अपनी माता को समझाते हुए मध्वाचार्य ने कहा, हे माता, इसमें जो भी स्नान करेगा वह चारों तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करेगा। तो सभी लोग वहां पे हर्षोल्लासित हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि चारों तीर्थों का स्नान अति आसान हो गया, सहजता पूर्वक हो गया था। अब ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी माता वेदवती चारों तीर्थों की उपस्थिति का संदेह उन्होंने प्रकट किया। ये जो तीर्थ प्रकट किया है मेरे पुत्र ने, इस तीर्थ में चारों तीर्थ है या नहीं है, ऐसा संदेह उनकी माता के मन में आया। तब वासुदेव मध्वाचार्य उन्होंने उस तीर्थ के तट पर एक पेड़ लगाया और कहा, यदि ये पेड़ बढ़ता रहता है तो समझ लेना तीर्थों की उपस्थिति यहाँ पे है। और ऐसा कहा जाता है उनके कहने के बाद वो पेड़ काफी बड़ा हो गया, बढ़ने लगा और उनकी माता का विश्वास पक्का हो गया। ब्रह्मोपदेश। सामान्यतः छोटे लड़कों को उपनयन संस्कार समारोह में यज्ञोपवीत प्रदान किया जाता जब वे 8 वर्ष के थे, परंतु अपने पुत्र के आध्यात्मिक प्रगति का स्तर देखकर मध्य के भट्ट ने निर्णय किया कि वह समारोह किया जाना चाहिए जब उनका पुत्र 5 वर्ष का हो। पिता एवं पुत्र दोनों के लिए उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चिन्हित कर रहा था। विशेषकर वासुदेव के लिए इसका अर्थ यह था कि उनकी क्रीड़ात्मक बाल्यावस्था अब समाप्त हो गई थी। अब उन्हें एक ब्रह्मचारी होते हुए वैदिक अध्ययनों का गंभीरता से अनुगमन एवं मंत्रोच्चारण करना होगा। यह वास्तविक रूप में उनका द्वितीय जन्म था। अब 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ दिया जाता है गुरु के द्वारा। लेकिन वो इतने प्रगतिशील थे कि उनके पिता ने सोचा कि 5 वर्ष की आयु में ही हम इनको उपनयन संस्कार देंगे। मध्य के भट्ट ने अपने पुत्र का स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, मंत्रोच्चारण कर तथा आचमन एवं न्यास मंत्रोच्चारण करते हुए शरीर के भागों को स्पर्श करना कर स्वयं को भीतर और बाहर से पवित्र करके एक हवन यज्ञ किया। अब उपनयन संस्कार में यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में मध्य के भट्ट अपने पुत्र का स्नान करवाए, उनको बहुत सुंदर वस्त्र धारण करवाए, मंत्रोच्चारण हुआ, आचमन हुआ, न्यास हुआ और भीतर और बाहर से पवित्र करके हवन यज्ञ किया गया। उपनयन संस्कार से पूर्व मध्य के भट्ट ने सुशिक्षित ज्योतिषियों को सबसे शुभ दिन सुनिश्चित करने के लिए कहा। वृषभ लग्न चुना गया क्योंकि वह धैर्य एवं दृढ़ निश्चय प्रदान करेगा जो ब्रह्मचारी जीवन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। तो उपनयन संस्कार एक शुभ तिथि पे होना चाहिए, तो सुशिक्षित ज्योतिषियों को बुलाया गया और शुभ दिन, शुभ तिथि सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। वृषभ लग्न चुना गया क्योंकि उस दिन धैर्य एवं दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है, वो जो ब्रह्मचारी जीवन के लिए आवश्यक है, सहायता प्रदान करने वाला है। इसलिए संस्कारों को भी संपन्न करना है तो शुभ तिथि होनी चाहिए। और शुभ तिथि, शुभ लग्न, ये सब शास्त्रों से समझा जाता है, प्राप्त किया जाता है। वह समारोह उदारता पूर्वक कराया गया। गुरु पवित्र अग्नि के समक्ष बैठे तथा उन्होंने अपने पुत्र को पादुका, लकड़ी के चप्पल, ब्रह्मचारी का दंड एवं नवीन पीले वर्ण का वस्त्र प्रदान किया। दर्शकों की भीड़ के समक्ष पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की, परंतु पिता ने अपने पुत्र के कंधों पर उपनयन एवं उसके दाहिने कर्ण में गायत्री मंत्र का उच्चारण गुप्त रूप में किया। अब समारोह बहुत उदारता पूर्वक हुआ। गुरु जो स्वयं वासुदेव के पिता थे, मध्य के भट्ट थे, पवित्र अग्नि के समक्ष बैठ गए। अपने पुत्र को उन्होंने पादुका प्रदान की, ब्रह्मचारी का दंड जो कहलाता है वो प्रदान किया और नवीन पीले वस्त्र
प्रदान किए और दर्शकों की भीड़ के समक्ष पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की गई। उनके पिता ने अपने पुत्र के कंधों पर उपनयन जनेऊ डाला और उसके दाहिने कान में गायत्री मंत्र का उच्चारण गुप्त रूप में किया। तो गायत्री मंत्र जब बोला जाता है गुरु के द्वारा, वो बहुत गुह्य होता है, गुप्त रूप से बोला जाता है, केवल शिष्य को सुनना चाहिए, वह मंत्र सबके लिए नहीं होता। तो बहुत सारी विधियां होती हैं इस उपनयन संस्कार में, और भी विधियां जो उनके पिता ने अपने पुत्र के लिए की, उन विधियों को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।